आज हम देखेंगे क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई। देखिए आप सभी के ये जो क्लास 9th में एक्सरसाइज है 6.1 और ये जो चैप्टर है लाइंस एंड एंगल रेखाएं व कोण, आज हम उसको बहुत ही आसान भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से सीखेंगे। और अभी भी अगर आपने अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें और जाके देखें कि हमने एक एक टॉपिक कितने आसान शब्दों में समझाया है। सबसे पहले सबसे इजी चीज़ देखिए, इस चैप्टर में एक्सरसाइज 6.1 की एक सिंपल सी थ्योरी आपको याद रखनी है। ये जो एक सरल रेखा है, अब इस सरल रेखा पर आप जितने भी कोण बनाएंगे, मान लीजिए 1 2, तो ये 1 2 3, इन सभी का जो टोटल मान होगा, कुल मान होगा, वो 180 होगा, 180। दैट मीन्स कि अगर लीनियर पेयर पे जो एंगल बनेंगे उन सब का मान 180 होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब आप बोलेंगे सर इसमें कैसे? देखिए, अगर मान लीजिए ये तीनों का टोटल 180 है, 180, अब ये और ये दे दिया आपको। जैसे मान लीजिए ये 40 है और ये 50 है, तो 40 और 50 कितने हो गए? 90। तो 180 में से 90 माइनस कर दीजिए तो तीसरा निकल जाएगा। तो मतलब 3 हैं, 2 हैं, 1 हैं। जब भी आप एक लीनियर पेयर, एक सरल रेखा पर कोई भी कोण बनेंगे, जैसे एंगल 1 और एंगल 2, तो इन दोनों का मान जो होगा वो 180 होगा। ये आपकी पूरी एक्सरसाइज में काम आएगा। अब हम देखते हैं सबसे पहला वाला क्वेश्चन। देखिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे आप लोग घबराएं नहीं, मैं इनका हिंदी में भी आपको बताता चलूंगा। इन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। देखिए, ये ए बी और ये सी डी कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है? ये ओ पे। ठीक है। इफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, देखिए ए ओ सी मतलब ये, और बी ओ ई मतलब ये, इन दोनों का जो मान है वो कितना है मेरे पास? 70। ठीक है, 70। एंड बी ओ डी, ये देखिए ये रहा बी ओ डी, ये कितना है मेरे पास? 40। अब ये कह रहा है एक तो आप बी ओ ई, देखिए बी ओ ई निकालिए और एक रिफ्लेक्स सी ओ ई निकालिए। रिफ्लेक्स सी ओ ई ये निकालना है आपको। तो रिफ्लेक्स सी ओ ई जो होता है, ये जब हम करेंगे, कुछ नहीं है, सी ओ ई का मान निकालना है। जो नॉर्मल हम मान निकालते हैं वो मान निकालना है आपको सी ओ ई का, और उसको आपको 360 में से माइनस कर देना है। जब भी रिफ्लेक्स पूछिए उसका मान निकाल के 360 में से माइनस कर दीजिए। चलिए पहले हम देखते हैं कि हम बी ओ ई कैसे निकालें। तो गौर से देखिए, मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि जो सरल रेखा पर जो कोण बनते हैं वो 180 के बनते हैं। तो पहले देखिए, ये एक ए बी एक सरल रेखा दिख रही है आपको, लाइन दिख रही है ए बी। तो इस पर 1 2 3, ये 3 एंगल हैं, तीनों कितने के होंगे? 180 के। तो पहले देखिए, सबसे पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? ए बी क्या है? एक ए बी इज ए लाइन, ये लाइन हो गया। तो देखिए इसमें ये एंगल 1 2 और 3, ये एंगल का नाम क्या हो गया? ए ओ सी। तो एंगल ए ओ सी प्लस दूसरा एंगल देखिए सी ओ ई, एंगल सी ओ ई, और तीसरा देखिए बी ओ ई, बी ओ ई। तीनों का टोटल 180। वापस से देख लीजिए, ए ओ सी ये वाला, सी ओ ई ये वाला, और बी ओ ई ये। तो तीनों को मिला के एक सरल रेखा बन रही है, तो इसीलिए इनका मान 180। जिसमें से उसमें देखिए ए ओ सी और बी ओ ई, ये ए ओ सी और बी ओ ई 70 दे रखा है, मतलब ये रहा ए ओ सी और ये बी ओ ई। तो इन दोनों की जगह सिर्फ मेरे पास अब क्या बचा है? सी ओ ई, क्योंकि इन दोनों का तो पूरा ही मान कितना है? 70 डिग्री 180। अब ये प्लस का उधर गया तो माइनस, तो देखिए 180 माइनस 70 कर दीजिए, कितना आ गया? 110। तो एंगल सी ओ ई कितना है आपके पास? 110। ये 110 सी ओ ई आया है, लेकिन वो आपसे क्या पूछ रहा है? देखिए रिफ्लेक्स सी ओ ई। तो मैंने अभी आपको बताया, जब भी रिफ्लेक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे? जो भी सी ओ ई का मान, क्योंकि ये भी सी ओ ई है ये भी सी ओ ई है, 360 में से माइनस कर दीजिए। तो देखिए ऐसे लिखेंगे, रिफ्लेक्स सी ओ ई, एंगल जैसे निकालेंगे तो 360 माइनस 110 कर दीजिए, ये आ गया आपके पास 250। अब देखिए इसमें जो हमें ये तो एक मान निकल गया सी ओ ई का, देखिए सी ओ ई निकल गया। अब बी ओ ई चाहिए, तो देखिए बी ओ ई। अब देखिए बी ओ ई कौन सी लाइन पे है? देखिए ये लाइन करूं मैं ऐसे, सी डी, ये सी डी एक लाइन हो गई। इस पे देखिए 1 2 3, 1 2 3, ये 3 एंगल मिला करके कितने का बना रहे हैं? वही 180 का। ये भी एक सरल रेखा हो गया। इस सरल रेखा का नाम क्या हो गया? क्या नाम हो जाएगा? देखिए सी डी। तो देखिए सी डी
इज ए लाइन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, सी डी एक सरल रेखा है। तो सी डी पे देखिए कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, ये रहा सी डी, तो सी ओ ई, ई ओ बी और बी ओ डी, ये तीन हैं, 1 2 और ये 3। एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी, ये तीनों भी मिला के क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री। इसको लीनियर पेयर भी कहते हैं। आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं लीनियर पेयर, जहाँ भी 180 बने लीनियर पेयर। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे कि एक सरल रेखा पर स्थित है तो 180 बना। अब देखिए सीओई अभी हमने निकाला था, कितना आया था, 110। ये तो रिफ्लेक्स करने के लिए हमने 360 में से माइनस किया था ना, वैसे ही कितना था, 110। तो सीओई 110 डिग्री प्लस बीओई तो मुझे निकालना ही है, क्योंकि बीओई तो है ही नहीं, देखिए बीओई तो है ही नहीं ना। सीओई 110 निकला, बीओई मेरे पास नहीं है, ये फाइंड आउट करना है। देखिए बीओडी कितना है, 40, यहाँ पे लिख दीजिए बीओडी 40, 40। अब देखिए इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 110 और 40 कितने हो गए, ये बीओई निकालना है मुझे, 110 और 40 150, ये आ गया 180 इधर, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस, तो एंगल बीओई बराबर 180 माइनस 150 बराबर 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो ये आ गया आपका BOE, और यही दोनों मान आपको निकालने थे। तो प्रश्न संख्या फर्स्ट में जो हमने किया, पहले हमने AB को देखिए सरल रेखा देखा, तो 1 2 और ये 3, तीनों कोणों का 1 2 3 180 था, और दूसरे में हमने CD निकाला तो 1 2 3। जब भी ये सरल रेखा बने उस पर जितने भी कोण बनेंगे उन सभी का मान 180 होता है। तो इस तरह से हमने प्रश्न संख्या पहला हल किया। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरी हेल्प करवाने की कोशिश करूंगा।